हेलो, नमस्कार। आज हम मानव भूगोल में मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार कौन-कौन से हैं, उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने मानव भूगोल के मानव प्रजाति अध्याय में मानव प्रजातियों के विकास के कारक तथा ग्रिफिथ टेलर का मानव प्रजाति कटिबंध सिद्धांत का अध्ययन किया था, उसकी चर्चा की थी। आज हम इस अध्याय में, इस चर्चा में मानव प्रजाति वर्गीकरण के आधारों की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार और कौन-कौन से शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। मानव प्रजाति की परिभाषा में हम यह पहले ही पढ़ चुके हैं कि मानव प्रजातियों का वर्गीकरण मनुष्य के बाहरी लक्षणों के आधार पर किया जाता है, न कि उसके आंतरिक लक्षणों के आधार पर। क्रोवर की परिभाषा में हम पढ़ चुके थे कि मानव प्रजाति जैविक संकल्पना है, यह एक सांस्कृतिक संकल्पना नहीं है। दूसरा, मनुष्य का जो बुद्धि का गुण है वह संपूर्ण मानव प्रजाति में एक जैसा होता है। मनुष्य के आंतरिक अंग भी लगभग एक जैसे होते हैं, परंतु मनुष्य के जो बाह्य शारीरिक गुण हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे सर के बाल, आँख, भ्रुकुटी, नाक, होठ, कान, त्वचा का रंग, कद आदि के आधार पर मनुष्य की प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण आधार शिरस्त्र सूचकांक है। शिरस्त्र सूचकांक सिर की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात को शिरस्त्र सूचकांक कहा जाता है। इसको सेफालिक इंडेक्स भी कहते हैं। इस इंडेक्स के आधार पर हम मनुष्य की 3 प्रजातियां बना सकते हैं। यह 3 प्रजातियों में मनुष्य के विभेद कर सकते हैं। इस सूचकांक में मान के आधार पर जो 3 प्रजातियां बनाई गई हैं वो इस प्रकार हैं। सिर सूचकांक, यदि किसी प्रजाति का 75% से कम होता है तो उसको डोलिचोसेफालिक कहा जाता है। जिनका 75 से 80 के बीच में होता है उनको मेसोसेफालिक कहा जाता है, और जिनका शिरस्त्र सूचकांक 80 से अधिक होता है उनको ब्रैचीसेफालिक कहा जाता है। संसार की समस्त मानव प्रजाति का औसत सूचकांक इस प्रकार शिरस्त्र सूचकांक के आधार पर मानव की 3 प्रजातियां हैं। दूसरा वर्गीकरण का आधार नासिका सूचकांक होता है, नज़ल इंडेक्स होता है। नाक की चौड़ाई तथा नाक की लंबाई के अनुपात के आधार पर नासिका सूचकांक ज्ञात किया जाता है। शिरस्त्र सूचकांक की तरह ही इस सूचकांक से भी 3 प्रकार की प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। जिन प्रजातियों की नासिका सूचकांक 85% से अधिक होता है उनको चौड़ी नाक की प्रजाति
जिनका 75 से 85 के बीच में होता है उनको मध्यम चौड़ी नाक की प्रजाति, और जिनका 70% से कम होता है उनको पतली नाक अर्थात लंबी नाक की प्रजाति कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर चौड़ी नाक की प्रजातियों में हम मंगोलाइड, नीग्रोइड इनको रख सकते हैं, जबकि पतली नाक प्रजाति में हम नॉर्डिक प्रजाति को रख सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण आधार मानव की त्वचा का रंग है। रंग के आधार पर मनुष्य की 3 प्रजातियां हैं: काला, पीला और गोरा। काले रंग की प्रजाति अफ्रीका महाद्वीप, विशेषकर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। पीले रंग की प्रजाति मंगोलाइड प्रजाति है और गोरे रंग की प्रजाति भूमध्य सागरीय नॉर्डिक प्रजाति है। प्रजातियों के रंग में अंतर का मुख्य कारण जलवायु का रहा है। जलवायु के आधार पर प्रजातियों के वर्गीकरण निर्धारित किए जाते हैं। उष्ण क्षेत्रों में त्वचा का रंग काला होता है और शीत क्षेत्रों में त्वचा का रंग गोरा होता है। मंगोलाइड मध्यम प्रकार की है जिसका रंग पीला होता है। इन 3 मुख्य आधारों के अलावा अलग अलग विद्वानों ने विभिन्न अन्य आधारों पर भी मानव प्रजाति का वर्गीकरण का प्रयास किया है, जिनमें निम्न विद्वान महत्वपूर्ण हैं। प्रथम कुवियर विद्वान हैं। कुवियर ने त्वचा के रंग के आधार पर मानव प्रजाति के 3 प्रमुख वर्ग बताए हैं। नीग्रोइड प्रजाति जिसका रंग काला होता है, मंगोलाइड प्रजाति पीले रंग की होती है और काकेसाइड प्रजाति श्वेत या गोरे रंग की होती है। दूसरे विद्वान हेडन हैं। हेडन ने अपनी पुस्तक रेस ऑफ मैन में केशों के आधार पर या बालों के आधार पर प्रजाति का वर्गीकरण किया है। यहाँ बालों के रंग के आधार पर न होकर बालों की आकृति, उस बालों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण किया है। एक प्रकार के बाल यूलोट्रिकी होते हैं। यूलोट्रिकी का अर्थ होता है छल्लेदार बालों वाली प्रजाति। इस प्रजाति का उदाहरण नेग्रिटो हैं, जो विशेषकर अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र हैं उनमें पाई जाती है। इनके बाल घुंघराले टाइप के होते हैं। उनमें कुछ बहुत ही तीव्र गति से घुंघरा पड़ जाते हैं। दूसरी सीमोट्रिकी प्रजाति है जिसके बाल लहरदार होते हैं, और तीसरी प्रजाति लियोट्रिकी प्रजाति है जिसके सीधे स्ट्रेट बाल होते हैं। इस प्रकार हेडन ने 3 प्रजाति का वर्गीकरण केशों की बनावट के आधार पर किया है। तीसरे महत्वपूर्ण विद्वान ग्रिफिथ टेलर हैं, जिनके मानव प्रजाति का विकास का सिद्धांत हमने अभी पढ़ा था। ग्रिफिथ टेलर ने शिरस्थ सूचकांक को अपनी मानव प्रजाति वर्गीकरण का आधार बनाया है, और टेलर ने इस शिरस्थ सूचकांक के आधार पर निम्न प्रजातियों के भेद बताए हैं। टेलर की प्रथम प्रजाति नेग्रिटो है, जिसका सिर लंबा है और पतला है।
दूसरी नीग्रो प्रजाति है जिसका सिर बहुत लंबा है। ऑस्ट्रेलाइड लंबा सिर है। मेडिटेरियन मझला सिर है। नॉर्डिक का भी मझला सिर है। अल्पाइन प्रजाति चौड़े सिर वाली है और मंगोलाइड प्रजाति बहुत चौड़े सिर वाली है। यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि नीग्रो प्रजाति, नेग्रिटो प्रजाति ये सबसे पहले विकसित होने वाली प्रजातियाँ हैं जिनका सिर लंबा पतला था, परंतु जैसे जैसे नवीनतम प्रजाति आती जाती है उसका सिर चौड़ा होता जाता है। अतः हम यह तथ्य के आधार पर कह सकते हैं कि सिर का आकार लंबे से चौड़े की ओर विकसित हो रहा है। इस प्रकार मानव प्रजातियों का वर्गीकरण के ये कुछ प्रमुख आधार थे, जिन आधारों पर हम किसी मनुष्य की प्रजाति का दूसरी प्रजाति से भिन्नता कर सकते हैं या उसकी पहचान कर सकते हैं कि इन आधारों के आधार पर हम किसी प्रजाति को निश्चित कर सकते हैं। सामान्यतया हम जब पूरे विश्व भ्रमण पर निकलते हैं या घूमते हैं तो हम यह पाते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों का शारीरिक बाह्य संरचना अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। यह बाह्य संरचना ही मानव प्रजाति होती है। मुख्य रूप से मानव प्रजातियां 7 हैं। इन 7 प्रजातियों की उप प्रजातियां हैं। उप प्रजातियों के भी क्षेत्रीय आधार पर अनेक अन्य उप प्रजातियां बनी हैं, परंतु मूल रूप से हम एक मानव हैं। आज हमने मानव प्रजाति के वर्गीकरणों के आधारों को पढ़ा। अगली कक्षा में हम ग्रिफिथ टेलर के मानव प्रजातियों का वर्गीकरण और वितरण पढ़ेंगे। धन्यवाद। विष्णु कुमार, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। यह टॉपिक बीए सेकंड ईयर का सेकंड पेपर था। धन्यवाद।